नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज अपने जो टॉपिक है वो रहेगा एक्सेल में सेल के रेफरेंस। बहुत बढ़िया तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हम इनको किस तरीके से समझ सकते हैं, एग्जामिनर इनके किस तरीके के सवाल पूछ सकता है, इन सब पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक बार जो भी साथी बैठे हैं लाइव कर दीजिएगा क्लास को लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब। और बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। एक छोटी सी जानकारी जो आप सबसे शेयर करनी है कि कल शाम के समय अगर आपको भविष्य कोचिंग की तरफ से कोई भी यूट्यूब का कोई नोटिफिकेशन आए तो कल का 10-15 मिनट का आपका एक लाइव सेशन रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं आप सबसे। सूचना सहायक के जो भी विद्यार्थी है एक बार जरूर क्लास को अटेंड करिएगा। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, तो कल शाम को ये क्लास लाइव जरूर अटेंड करिएगा। तो आज अपन बात करते हैं सेल रेफरेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, जो टॉपिक अपना जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो कौन सी है, एक्सेल। और एक्सेल के अंदर कल अपनों ने जो पढ़ा था वो था सेल का साइज। देखिए सेल पे मैंने 3 चीजें बता दी आपको। एक तो होता है सेल का एड्रेस, एक है सेल का साइज, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, सेल का रेफरेंस है। कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, सेल रेफरेंस है। सेल रेफरेंस है। देखिए दोस्तों, अगर सेल रेफरेंस की बात करें तो एक्सेल में ये सेल रेफरेंस है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो सेल रेफरेंस है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। और दूसरा जो अपने पास रेफरेंस है उसको हम बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और 3 नंबर जो अपने पास है वो क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, रिलेटिव, मिक्स, एब्सोल्यूट। सेल रेफरेंस होते क्या है, जो हमारे सेल के एड्रेस है उन्हीं सेल के एड्रेस को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, सेल रेफरेंस कह सकते हैं। अब इनको सेल रेफरेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी सेल के एड्रेस को अगर आप क्या करना चाहें, फिक्स करना चाहें, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर 2 सवाल 3 सवाल आप हमेशा याद रखिएगा एक्सेल के बारे में। जब भी ये पूछे जाए ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल आता है कि एक्सेल के अंदर अगर कोई भी आप यूज करते हैं दोस्तों, क्या फंक्शन है, तो फंक्शन की जो शुरुआत होती है आप सब जानते हैं इक्वल से होती है। अगर कोई भी आप सेल का रेफरेंस यूज करते हैं और रेफरेंस यूज करते हैं सेल को फिक्स करने के लिए, किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉलर साइन का। तीसरी चीज क्या है कि अगर एक्सेल में किसी भी फंक्शन से संबंधित कोई एरर आता है तो वो एरर आता है हैश साइन से। किससे आता है, हैश साइन से। याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं कि पहले तो स्टार्ट किया था ऐसे, गलत हुआ तो हो गए ऐसे। तो हैश से तो क्या आता है, एरर। इक्वल से क्या होता है, फंक्शन की शुरुआत। और जो डॉलर होता है वो करता है सेल के एड्रेस को, सेल के साइज को फिक्स। इसलिए हम डॉलर का यूज करते हैं सेल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए। जनरली अपने अगर याद रखने की बात करें तो जैसे मान लो आप कोई सीट फिक्स करना चाहते हैं किसी बस में, ट्रेन में, तो आप क्या कर देते हैं, पेमेंट पे कर देते हैं। पेमेंट पे करने का मतलब इस पेमेंट का अर्थ क्या है, डॉलर से है। तो डॉलर क्या करेगा, जो भी आपका एड्रेस होगा उसको क्या कर देगा दोस्तों, फिक्स कर देगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए ये रेफरेंस है कितने प्रकार के, 3। ये तो अपने को याद करने पड़ेंगे, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। पहले इनके तीनों के एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो एक सेल का एड्रेस है। किसका एड्रेस है, सेल का एड्रेस है। इस सेल के एड्रेस में जैसे मैंने लिख दिया A1 : A9,
ये आपका कौन सा रेफरेंस हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, ए डॉलर A1, ये डॉलर का सिंबल है, डॉलर A1, डॉलर A9। ठीक है सर। और आप क्या लिख सकते हो? A $1, $9, $1, $9। और कैसे लिख सकते हो? $1, $1, $9। अब आपने तो कहा सर 3 होते हैं, लिख कितने दिए? 4 दिए। अब इसमें देखिएगा कि जहां कोई भी रो, दो चीजें देखिएगा, ये डॉलर दो तरीके से लग सकता है। एक तो लगता है कॉलम के लेबल से पहले, एक लगता है रो के नंबर से पहले। अगर लगा है कॉलम के लेबल से पहले तो फिक्स करेगा कॉलम को, कॉलम के लेबल से पहले तो फिक्स करेगा कॉलम को, रो के नंबर से पहले लगा हो दोस्तों तो फिक्स करेगा रो के नंबर को। ठीक है, कॉलम से पहले हो, रो से भी पहले हो तो फिक्स करेगा पूरा सेल का एड्रेस, कॉलम से पहले, रो से भी पहले तो फिक्स करेगा किसको? पूरे सेल को। या न तो रो से पहले लगा हुआ, न कॉलम से पहले लगा हुआ। तो हमारे पास जो रेफरेंस होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। ये जो एग्जांपल है वो किसका है दोस्तों? रिलेटिव सेल रेफरेंस। किसका है? रिलेटिव सेल रेफरेंस का। ये जो एग्जांपल है वो किसका है? मिक्स सेल रेफरेंस का। किसका है? मिक्स के। ये दोनों एग्जांपल है। मिक्स का अर्थ क्या है? यहां पर तो रो फ्री है और यहां पर कॉलम फ्री है, तो मिक्स को कैसे याद रख लोगे? दोनों में से एक फ्री एक फिक्स कहलाती है मिक्स। दोनों में से एक फ्री एक फिक्स कहलाती है मिक्स। दोनों में से एक फ्री का मतलब या तो कॉलम फ्री हो और या रो फ्री हो, और एक फिक्स हो यानी कि कॉलम फिक्स हो या रो फिक्स हो। दोनों में देखिएगा, यहाँ पे तो हमने कॉलम को फिक्स किया हुआ है और यहाँ हमने किसको फिक्स किया हुआ है? रो को फिक्स किया। तो दोनों में से एक फिक्स कहलाता है मिक्स, और हो जाए दोनों ही फिक्स तो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, आपको बता रहा हूं मैं। अब अगर बात करें रिलेटिव सेल रेफरेंस, तो आपको एग्जाम में कैसे पहचान होगी कि रिलेटिव है? न तो जिसका कॉलम फिक्स होता, न जिसकी क्या होती? रो फिक्स होती। न कॉलम फिक्स होता और न क्या होती? रो फिक्स होती, कहलाता है क्या? रिलेटिव। जिसमें रो भी फ्री है और कॉलम भी फ्री है तो रिलेटिव है। मिक्स की अगर बात करें तो मिक्स का अर्थ क्या होता है? मान लो आपने $A1 कर दिया और आपने लिख दिया $A9, या लिख दिया आपने $1 कॉलन $9, $9। तो ये क्या है? मिक्स है दोनों एग्जांपल। और अब बात करें किसकी? एब्सोल्यूट की। तो एब्सोल्यूट में क्या है? $A, $1, $9। ये डॉलर का सिंबल है, $A, $1, $9 है। तो ये जो पूरी रेंज है ये क्या होगी? फिक्स होगी। यहां पर क्या फिक्स है? कॉलम। इस वाले में कॉलम फिक्स है और इस वाले में क्या फिक्स है? रो फिक्स है। तो अब आपको ये बताना हो कि कौन सा रेफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है इसकी बात करते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्न में से, एक सवाल दिया आपको कि निम्न में से कौन सा सेल रेफरेंस, निम्न में से कौन सा सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट है? क्या है? एब्सोल्यूट है। कौन सा सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट है? पहला जैसे ऑप्शन मिल गया, जैसे B1 कॉलन B10 है, B1 कॉलन B10। दूसरा जैसे मान लो ऑप्शन मिला $B1 $B10। ठीक है सर। तीसरा जैसे मान लो ऑप्शन मिल गया आपको $B1 $10, $1 $10। और 4 नंबर जैसे मिल गया आपको $B1 $B और $10, $B और $10। अब आपको बताना है एब्सोल्यूट, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों?
ये वाला हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। पहला सवाल ये बता दोगे आप कि एब्सोल्यूट कौन सा है, रिलेटिव कौन सा है और मिक्स कौन सा है, ये पहचान होगी। अब आती है बात है कि एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं, एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं तो आपको दोस्तों क्या दिखाई देती है, सीट। क्या दिखाई देती है, सीट है। तो नोट लगाकर लिख लेना कि सीट का बाय डिफॉल्ट, सीट का बाय डिफॉल्ट, बहुत अच्छा सवाल है, सीट का बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस, सीट का बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस रिलेटिव होता है। सीट का बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव होता है। ठीक है सर, याद रख लेंगे। दूसरा आता है, अगर आप एक्सेल के अंदर दूसरा नोट लगा के लिख लेना कि एक्सेल में आप अगर कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो टेबल का बाय डिफॉल्ट, टेबल का बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस, टेबल का बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है, क्या होता है दोस्तों, एब्सोल्यूट होता है। अब ये दोनों चीजें हमें नहीं समझ में आई सर कि टेबल और सेल का मतलब क्या है, आ जाइएगा। अब अगर बात करें अपने एक्सेल के अंदर, तो जैसे ही आप एक्सेल के अंदर एक्सेल को ओपन करते हैं तो इस तरीके की जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है ये क्या है, कॉलम है, और ये हमारी दोस्तों क्या होती है, रो। कॉलम का क्या होता है, लेबल होता है, और रो का क्या है, नंबर है। कॉलम का लेबल है, रो का क्या है, नंबर, और सेल का क्या होता है दोस्तों, एड्रेस होता है। अब इसके अंदर ये जितने भी आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आपके साथ किस तरीके का बिहेवियर करेंगे, सारे के सारे किस प्रकार के हैं, रिलेटिव है। किस प्रकार के हैं, रिलेटिव। तो इसको पूरे पार्ट को हमने आपको पीछे की क्लासेज आपने अगर देखी हो, नहीं देखी है तो क्लास जाके देखिएगा पीछे की। तो अगर इसमें पूरे पार्ट के अंदर बात करें तो इस पूरे पार्ट को क्या कहा है, सीट, और इस पूरी सीट के अंदर प्रत्येक सेल का रेफरेंस क्या है, रिलेटिव है। लेकिन हमने क्या किया कि इसके अंदर एक टेबल इंसर्ट कर ली 2 इंटू 2 की, 2 इंटू 2 की क्या बना ली, टेबल बना ली। तो अब इस टेबल में कितने सेल है, 4। ये चारों सेल आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, एब्सोल्यूट। किस तरीके का व्यवहार करेंगे, एब्सोल्यूट व्यवहार करेंगे। पूरी सीट कैसे रहेगी, रिलेटिव, लेकिन आपने अगर टेबल इंसर्ट कर ली तो वो व्यवहार कैसा हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट। तो इसमें से एब्सोल्यूट सेल की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 और 4। ये टेबल बड़ी होती तो जितनी बड़ी टेबल होगी उस टेबल का प्रत्येक सेल तो क्या होगा दोस्तों, एब्सोल्यूट होगा। लेकिन पूरी सीट का बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो वापस बात करते हैं कि सेल के रेफरेंस कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, रिलेटिव, मिक्स और एब्सोल्यूट। रिलेटिव के पहचान क्या है, जहां न तो रो फिक्स हो न कॉलम फिक्स हो वो तो क्या होगा, रिलेटिव। अगर रो और कॉलम में से एक फिक्स कहलाएगा मिक्स, और दोनों फिक्स तो होता क्या है दोस्तों, रिलेटिव होता है। अगर आप सीट की बात करें तो सीट का प्रत्येक सेल क्या होता है, रिलेटिव होता है, और टेबल के अंदर प्रत्येक सेल क्या होता है दोस्तों, एब्सोल्यूट होता है। किसी भी सेल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। एक्सेल में किसी भी फंक्शन की शुरुआत इक्वल से होती है। एक्सेल में किसी भी फंक्शन का एरर जो आता है वो किससे आता है दोस्तों, हैश साइन से आता है। तो 3 सिंबल याद रख लेना एक्सेल में, इक्वल से तो फंक्शन शुरू होगा, डॉलर से क्या होगा, सेल का एड्रेस फिक्स होगा, और अगर बात करें किसकी, हैश से, तो कोई भी फंक्शन अगर गलत लग जाता है तो क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। ये जो बात थी वो किसके बारे में थी, सेल के रेफरेंस के बारे में। सेल के रेफरेंस को अगर बोलना हो एक शब्द में तो जो सेल का एड्रेस होता है उसी को ही हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल रेफरेंस। और ये सेल रेफरेंस अपने पास कितने हैं, 3 प्रकार के। अगर बात करें सेल रेफरेंस की तो सेल रेफरेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। ये जानकारी थी दोस्तों आज किसके बारे में, सेल के रेफरेंस के बारे में। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी साथी क्लास को लाइव देख रहा है क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी साथी चैनल पे अभी नया है तो चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। और कल का जो समय है उस समय अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से, भविष्य कोचिंग की तरफ से आपके पास आए तो जरूर एक बार लाइव आइएगा, सुनिएगा। सूचना सहायक के लिए विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आप सबके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, तब आपसे डिस्कस करने आऊंगा कल शाम को। तो एक बार जरूर लाइव उस सेशन को अटेंड करिएगा और आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।